का मेरे चैनल के स्टडी आइकॉन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के कुछ फार्मूले लेकर के मैं प्रेजेंट हूं, जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, उपयोगी हैं। और हाल फिलहाल जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फार्मूले से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला फार्मूला दिया है, ये नॉर्मल सा है, क्षेत्रफल एरिया का। तो एरिया का आपका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हम फार्मूले के माध्यम से इसकी यूनिट भी बता सकते हैं, अर्थात मात्रक बता सकते हैं। जैसे लंबाई को हम किस में नापते हैं, तो मीटर में, चौड़ाई को भी तो मीटर मीटर आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का मात्रक अगर देखा जाए तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, आयतन वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। तो ये याद रखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। इसका अगर यूनिट की बात की जाए तो ये सभी जो आपकी राशियां दी हैं मीटर में नापते हैं, तो इसका मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट समझना है वेग। वेग जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी अथवा चाल। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, वहीं चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। यदि इसकी यूनिट की बात की जाए, निकाली जाए, तो विस्थापन एक दूरी होती है इसको मीटर में, समय को सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड आपका वेग अथवा चाल का मात्रक हो जाएगा। तो फार्मूले के माध्यम से हम आसानी से इजीली तरीके से यूनिट पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग परिवर्तन बटे समय होता है। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का सेकेंड। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर क्या होता है, फोर्स। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये अभी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, बल का फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और द्रव्यमान को हम किस चीज़ में मापते हैं, तो वो आपका है किलोग्राम। और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। नेक्स्ट, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो अगर इसका मात्रक देखा जाए तो बल का न्यूटन हो गया, विस्थापन का मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन गुणे मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है समझना, शक्ति बराबर। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय होता है। तो कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड शक्ति का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, याद रखना। नेक्स्ट, घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर इसकी मात्रक की बात की जाए तो किलोग्राम प्रति मीटर की हो जाएगा। नेक्स्ट, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। और आप इस ट्रिक के माध्यम से जो भी बताया गया, कोई भी अगर साइंस का फार्मूला दिया है, मात्रक पता करना है, मात्रक नहीं पता है, तो हम इस ट्रिक के माध्यम से मात्रक पता कर सकते हैं। एक बार पुनः समझिए, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को केजी में, किलोग्राम में, अब वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आपका संवेग का मात्रक हुआ। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, या mv²/2 हो जाएगा। अगर शॉर्ट में देखा जाए mv/2। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा का हो गया वहीं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे दूरी। तो ये याद रखना है, इसको शॉर्ट में mgh के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, ये समझना है। दाब बराबर प्रेशर बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है।
अभी जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। नेक्स्ट, आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय। क्या होता है? बल गुणे समय, आवेग का मात्रक। और कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए कि आवेग का मात्रक क्या होगा। नेक्स्ट है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी होता है। क्या होता है? बल गुणे दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रतिबल बराबर क्या होगा? प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ये सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन करते चलिए ताकि एक ही बार में ये आपको रेडी हो जाए, फिक्स हो जाए। नेक्स्ट, विकृति बराबर, तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। विकृति का फार्मूला क्या होता है? विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। नेक्स्ट, प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक का क्या फार्मूला होता है? तो प्रतिबल बटे विकृति होता है। क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन का बल बटे लंबाई, ये याद रखना है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जी। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। ठीक है, अर्थात F इंटू आर का स्क्वायर अपान M1 M2, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। नेक्स्ट, गुरुत्वीय विभव का, तो गुरुत्वीय विभव का होता है कार्य बटे द्रव्यमान। क्या होता है? कार्य बटे द्रव्यमान। नेक्स्ट, स्प्रिंग का बल नियतांक, तो आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि होता है। स्प्रिंग का बल नियतांक का फार्मूला क्या होता है? आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आवृत्ति बराबर क्या होगा? 1/t, अर्थात 1 बटे आवर्तकाल। ठीक, n इज इक्वल टू 1/t शॉर्टकट में। नेक्स्ट, कोण, ये रेडियन में, तो चाप बटे त्रिज्या। कोण का मात्रक क्या होगा? चाप बटे त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझना। आपका है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का फार्मूला क्या होगा? तो कोण बटे समय। क्या होगा? कोण बटे समय। कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटे समय। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। नेक्स्ट, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का आपका होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, याद रखना है। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि, याद रखना है। विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होगा? ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऊष्माधारिता का क्या होता है? तो ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट, गुप्त ऊष्मा का क्या होता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। नेक्स्ट, रेखीय प्रसार गुणांक, तो रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। नेक्स्ट, ऊष्मा चालकता गुणांक, तो ऊष्मा चालकता गुणांक का फार्मूला क्या होता है? तो होता है ऊष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी बटे क्षेत्रफल गुणे तापांतर गुणे समय अंतराल। तो याद रखना, इनको नोट डाउन करते चलिए। सभी लोगों से कहना है अच्छे से इस वीडियो को वॉच करिए और सारे फार्मूले आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बोल्ट्जमान नियतांक बराबर क्या होता है? तो बोल्ट्जमान नियतांक बराबर गतिज ऊर्जा बटे ताप वृद्धि। नेक्स्ट, गैस नियतांक आर, तो गैस नियतांक आर का फार्मूला क्या होगा? तो दाब गुणे आयतन बटे ताप, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है? ऊर्जा बटे आवृत्ति। क्या होता है? ऊर्जा बटे आवृत्ति। नेक्स्ट, वेग प्रवणता बराबर क्या होता है? तो वेग परिवर्तन बटे दूरी। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे दूरी। समझना है अगला, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का फार्मूला क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन। कुछ फार्मूले आपके रिपीट हैं, लेकिन रिपीट है तो बड़ी अच्छी बात है, आप पुनः उनको देख पाएंगे। नेक्स्ट, वेग या चाल, तो हमने क्या बताया? विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण तथा अभिकेंद्र त्वरण,
तो ये क्या हो जाएगा इसका फार्मूला सभी का, तो वेग में परिवर्तन बटे समय, अर्थात वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे समय। अगला रेखीय संवेग बराबर तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। नेक्स्ट बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, आवेग बराबर बल गुणे समय होता है। नेक्स्ट कार्य या ऊर्जा तो बल गुणे विस्थापन। नेक्स्ट शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। दाब बराबर या प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का और प्रतिबल का आपका फार्मूला सेम होता है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। बल नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बल बटे विस्थापन। विकृति बराबर यानी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, जिसको विन्यास के नाम से भी जानते हैं। वेग या चाल विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो दूरी होता है। जड़ता गुण का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। नेक्स्ट वेग प्रवणता बराबर तो वेग बटे दूरी क्या हो जाएगा, वेग बटे दूरी। नेक्स्ट बलाघूर्ण बराबर तो ये हो जाएगा बल गुणे दूरी। नेक्स्ट प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। आवृत्ति बराबर तो कंपन प्रति समय। नेक्स्ट ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गैस नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ऊर्जा बटे मोल गुणे ताप। नेक्स्ट तरंग दैर्ध्य, ये तरंग संख्या बराबर तो 2 पाई अपान तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट ऊष्मा चालकता, तो ऊष्मा चालकता का फार्मूला क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा गुणे मोटाई बटे क्षेत्रफल गुणे ताप गुणे समय। नेक्स्ट कोणीय संवेग बराबर तो कोणीय संवेग बराबर संवेग गुणे लंबवत दूरी। कोणीय वेग बराबर या कोणीय आवृत्ति बराबर क्या होता है, कोण बटे समय। कोणीय त्वरण बराबर तो कोणीय वेग बटे समय अंतराल। नेक्स्ट कोणीय त्वरण तो कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटे समय अंतराल। विकिरण तीव्रता बराबर विकिरण शक्ति बटे घन कोण। नेक्स्ट दीप्त शक्ति अथवा स्रोत का ज्योति फ्लक्स तो उत्सर्जित ज्योति ऊर्जा बटे समय होता है। नेक्स्ट इसके अगर बहने की दर पूछा जाए तो आयतन बटे समय हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक तो कार्य बटे ऊष्मा। कोणीय आवेग बल गुणे समय। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंबाई अनुपाते लंबाई होता है। नेक्स्ट विकिरण फ्लक्स या विकिरण शक्ति तो उत्सर्जित ऊर्जा बटे समय। विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करिए। विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। V बराबर W अपान Q। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे धारा। क्या होता है, विभवांतर बटे धारा। R बराबर V अपान I, याद रखना। नेक्स्ट धारा घनत्व तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है, विभव धारा बटे क्षेत्रफल। प्रदीप्त घनत्व अथवा प्रदीप्त तो आपतित ज्योति फ्लक्स बटे क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला। नेक्स्ट आवेश बराबर तो आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, याद रखना। ज्योति तीव्रता अथवा ज्योति स्रोत की प्रदीपन क्षमता तो ज्योति फ्लक्स बटे घन कोण होता है। प्रदीपन तीव्रता क्या होता है, तो प्रदीपन तीव्रता का फार्मूला ज्योति तीव्रता बटे दूरी का स्क्वायर। नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बराबर तो ये फार्मूला होता है प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्या होता है, प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे लंबाई होता है। चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट फैराडे नियतांक बराबर तो ये होता है आवोगाद्रो नियतांक गुणे मूल आवेश। नेक्स्ट प्रेरणिक प्रतिघात बराबर तो कोणीय आवृत्ति गुणे प्रेरकत्व। क्या होता है, कोणीय आवृत्ति गुणे प्रेरकत्व। नेक्स्ट है धारितीय प्रतिघात बराबर तो कोणीय आवृत्ति गुणे धारिता। नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो ये बल बटा धारा गुणे लंबाई होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या, विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, तो विद्युत बल बटे आवेश। नेक्स्ट विद्युत फ्लक्स बराबर तो विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बटे विद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार से आज के सेशन में मैं बहुत महत्वपूर्ण साइंस के सूत्र लेकर के प्रेजेंट हुआ, जो कि वनडे एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, या तो सवाल के रूप में, सवाल लगाने में भी इनका यूज होता है, या तो डायरेक्ट फार्मूला और मात्रक पूछ लेता है। तो आई होप आज का सेशन आप सभी व्यूजर्स को पसंद आया होगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल इसके स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने फीडबैक के रूप में सुझाव जरूर दें। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।